नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णाते क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत विशेषण और विशेष शब्दों को पढ़ रहे हैं। उस श्रृंखला की आज की यह पहली वीडियो है। यह श्रृंखला समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है तथा UPSI, UP टेट तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पर विशेषण एवं विशेष शब्द पूछे जाते हैं उसके लिए यह श्रृंखला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आज के वीडियो में विशेषण क्या किसे कहते हैं उनके कुछ सामान्य नियम को देखेंगे। तो चलिए, उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग आज देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य किसे कहते हैं, इनके कुछ सामान्य नियम देखेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण एवं विशेष्य। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे मोटा लड़का दौड़ता है। लड़का कैसा है? मोटा। तो इस लड़के शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? मोटा। तो मोटा शब्द हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और मोटा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। उपर्युक्त वाक्य में मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य संज्ञा शब्द है। विशेषण के लिंग व वचन विशेष्य के लिंग व वचन के अनुरूप होते हैं। विशेषण विशेष्य के पहले अथवा बाद में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। तो इसका प्रयोग हम लोग पहले या फिर संज्ञा के बाद भी कर सकते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के भाग हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो उसका आंसर होगा 4। आइए हम इनके आगे देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है। यहाँ पर सर्वनाम है यह, गाय सुंदर है। वह घर बड़ा है। तो यहाँ सर्वनाम क्या है? वह। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह 2 शब्द आए हैं। यह एवं वह सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण इन्हें कहा जाता है। इनके भी 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। इन्हें 2 प्रकार इन्हें कहा जा सकता है। इसका पहला होगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
हम लोग अब देखते हैं दूसरा गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है हम लोग आगे देखते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हों उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नया, यहाँ कॉमा रहेगा, नया, लाल, अच्छा, गोल आदि। जैसे कोई कपड़ा हम लोग लाते हैं तो कहते हैं नया कपड़ा है, तो कपड़े की विशेषता क्या बताता है? नया। कपड़ा कैसा है? लाल रंग का, तो रंग कैसा है? लाल, तो वो भी कपड़े की विशेषता है, लाल, ये रंग की विशेषता है। कपड़ा अच्छा है, कैसा कपड़ा है? कपड़ा अच्छा है। गेंद कैसी रहती है? गेंद गोल होती है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो एक गेंद की, पृथ्वी की विशेषता जो बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला है कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक, स्थानबोधक। इनके 6 प्रकार हैं, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे गुण कैसा होगा? सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट और शांत। किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है, कोई व्यक्ति शांत है, कोई व्यक्ति दुष्ट है, न्यायी है, पापी है, दानी, तो ये उसकी गुण बताया जाता है। रंग कैसा है? किसी वस्तु का, किसी चीज़ का जो रंग होता है वो भी गुणवाचक विशेषण में आता है। हरा, बैंगनी, चमकीला, फीका, लाल, काला एवं गुलाबी। दशा बताई जाती है, दुबला, मोटा, भारी, गीला, पतला और सूखा। कोई वस्तु, कोई चीज़ की क्या दशा है? कोई व्यक्ति दुबला है, मोटा है, कोई वस्तु भारी है, कुछ वस्तु है जो गीली है, कोई पेड़ है जो सूख गया है, तो उसकी दशा बताई जा रही है कि वर्तमान में उसकी दशा क्या है, तो इसका गुण है। आकार किसी चीज़ का कैसा है? सीधा है, चौकोर है, गोल है, सुडौल, लंबा या चौड़ा, ये उसका गुणवाचक विशेषण है। स्थान, ये भी हमारा गुणवाचक में आएगा। देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी और पश्चिमी। यह स्थान बताता है कि कोई व्यक्ति कहाँ का है। पंजाबी है, अमेरिका का है, दायां है, बायां हाथ है, तो यह उसका क्या होगा? स्थान होगा। काल क्या है? पुराना, नया, वर्तमान, ताज़ा, भविष्य, प्राचीन और आगामी। और दिशावाचक, दिशा गुणवाचक में आएगा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। एग्जाम में इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके तीसरा जो प्रकार था संख्यावाचक विशेषण। ये होगा जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यहाँ किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा, उन्हें क्या कहा जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा है, उनकी विशेषता बता रहे कितने लड़के थे? 10 लड़के थे, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। वर्ग कैस कौन सा था? चतुर्थ वर्ग था, तो ये होगा संख्यावाचक। 5 गुने लोग, कितने लोग थे? 5 गुने, तो ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है लोगों की, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, इसे याद रखिएगा। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक जैसे 10 लड़के, 4 फल। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़ा सा जल, बहुत सा दूध, ऐसी मात्रा को अनिश्चित, और जो जिसकी संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। हम लोग इसके चौथे प्रकार जो कि अंतिम है उसे देखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चावल, बहुत सा घी। चावल कितना है? 2 किलो। तो ये किस वस्तु है उसकी मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाण है। जिसे हम नाप तौल सकें वो परिमाणवाचक कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, क्योंकि एग्ज़ाम में यही कंफ्यूज कर देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं। परिमाणवाचक में नाप तौल की वस्तुएं आती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा वर्ड को, नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, जबकि संख्यावाचक में गणना योग्य अर्थात जिनकी गिनती की जा सके वे वस्तुएं आती हैं। जैसे 10 केले, तो क्या है ये संख्यावाचक है। लेकिन नाप तौल में क्या आएगा? 4 किलो चीनी, 5 किलो दाल, ये परिमाणवाचक होगा। और संख्यावाचक में जिस वस्तु को हम गिन सके वो आएगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण के बाद पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। यह महत्वपूर्ण था, इसे आप याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देता है। अब इसी में एक है प्रविशेषण, इसे हम देखते हैं। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे श्याम अत्यंत निर्धन है, यहाँ अत्यंत शब्द जो है वो प्रविशेषण है और निर्धन क्या है? विशेषण है। श्याम क्या होगा? ये विशेष्य होगा। अगर यहाँ अत्यंत न होता, केवल होता श्याम निर्धन है, तो श्याम विशेष्य होता और निर्धन इसका विशेषण। लेकिन निर्धन की जो विशेषता बताएगा अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इसीलिए श्याम अत्यंत निर्धन है में अत्यंत प्रविशेषण है। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, यहाँ अर्चना अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यधिक किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। तो अत्यधिक क्या होगा? प्रविशेषण। यहाँ अर्चना विशेष्य है, सुंदर विशेषण और अत्यधिक प्रविशेषण। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यहाँ बड़े प्रविशेषण है, क्षत्रिय विशेष्य है, साहसी विशेषण है और बड़े प्रविशेषण है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज क्या है? विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण है। इसके कुछ अन्य नियम हैं, हम लोग देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के रूप, मतलब जो वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे उनमें विशेषण के कितने रूप होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है विशेष विशेषण। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसा है? तेज है। विद्यार्थी किस कैसा है? तेज है। शिशु कैसा है? चंचल। तो यहाँ चंचल जो है वो विशेषण है और विशेष क्या है? शिशु है। शिशु की विशेषता बता रहा है चंचल। तो शिशु के पहले अर्थात संज्ञा के पहले जब चंचल आ गया, विशेषण आ गया, तो उसे कहा जाएगा विशेष्य विशेषण। दूसरा है विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है।
जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, यहाँ गाय कैसी, गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। किसका, गाय का। काली गाय कैसी है, काली है। और मेरा पुत्र सुस्त है, पुत्र क्या है, यहाँ पे विशेष है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सुस्त, कि पुत्र कैसा है, सुस्त है, तो इसकी विशेषण हो गया सुस्त। तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। सीधा सा है कि जो सब विशेषण संज्ञा से पहले आए वो विशेष विशेषण, और जो विशेषण संज्ञा के बाद आएगा उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा विशेष से विशेषण शब्दों की रचना। तो ये संज्ञा हो गया, विशेषण, संज्ञा विशेषण, जो इसके नीचे वर्ड लिखा है। इससे हम देखेंगे कि संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कैसी होती है। तो श्रद्धा शब्द क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण क्या होगा, श्रद्धेय होगा। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि श्रद्धा का विशेषण क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, श्रद्धेय दे देगा, आकृष्ट दे देगा, श्रद्ध दे देगा। तो उसमें हमें क्या लगाना होगा, श्रद्धेय, हमारा जो राइट आंसर होगा। आयु का विशेषण होगा आयुष्मान। आकर्षण संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा आकृष्ट। धर्म संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा धार्मिक। समर संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा सामरिक। कुंती संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा कौंतेय। राजनीति संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा राजनीतिक। रसायन शब्द संज्ञा शब्द है, इसका जो विशेषण शब्द होगा वो होगा रासायनिक। लोभ संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण जो शब्द होगा वो होगा लोभी। लघु का विशेषण लाघव होगा। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे इसमें नियम, उसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। भूगोल का विशेषण भौगोलिक होता है। बुद्धि का विशेषण शब्द बौद्धिक होगा। इतिहास का ऐतिहासिक। गुण का विशेषण शब्द गुणवान होगा। जल संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, जलीय होगा। तिरस्कार संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द तिरस्कृत होगा। दर्शन भी संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द दार्शनिक होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दार्शनिक शब्द विशेषण है, इसका संज्ञा शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, दर्शन। मान लीजिए दे दिया दर्शन, आरती, उपेक्षा, कुछ दे दिया, दर्श दे दिया, तो होगा क्या, दर्शन। उत्कर्ष संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण शब्द उत्कृष्ट होगा। माता संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण मातृक होगा। घर संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण घरेलू होगा। कांटा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण कंटीला होगा। उपेक्षा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण उपेक्षित होगा। आशा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण आशान्वित होगा। अर्थ संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, आर्थिक। इच्छा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण ऐच्छिक होगा। ईश्वर संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, ईश्वरीय। शरीर का विशेषण शारीरिक होगा। विवाह संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण वैवाहिक होगा। सभा संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण सभ्य होगा। संसार संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण सांसारिक होगा। अग्नि संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय होगा। उपयोग संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, उपयुक्त होगा। परलौक संज्ञा शब्द है, इसका जो विशेषण शब्द होगा वो पारलौकिक होगा। पृथ्वी संज्ञा शब्द है,
इसका विशेषण पार्थिव होगा। सूर्य का विशेषण सौर और आदि का विशेषण आदिम होगा। ये ऐसे वर्ड थे जो संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, इनके कुछ प्रमुख उदाहरण थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कुछ अन्य नियम। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो संज्ञा शब्द था उनका विशेषण क्या था, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम का विशेषण शब्द क्या होता है। तो हम सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण होगा हमारा। मैं सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण मेरा होगा। जो सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण जैसा होगा। कोई सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण कोई सा होगा। वह सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण होगा वैसा। कौन सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण कैसा होगा। यह सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण ऐसा होगा। और तुम सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, तुम्हारा। अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। तो क्रिया है विशेषण, क्रिया विशेषण इसके नीचे दिया हुआ है। क्रिया शब्द है लूटना। कैसा शब्द है, क्रिया का शब्द है लूटना, तो इसका विशेषण होगा लुटेरा। घटना क्रिया शब्द है, इसका विशेषण होगा घटित। सड़ना का विशेषण होगा सड़ियल। अड़ना का विशेषण अड़ियल होगा। पीना का पियक्कड़ होगा। लड़ना का लड़ाकू होता है विशेषण शब्द। खेलना का विशेषण खिलाड़ी। भूलना का विशेषण भुलक्कड़ होगा। मिलन का विशेषण मिलनसार। पद का विशेषण पतित होगा। पट का विशेषण पठित। रक्षा का विशेषण शब्द रक्षक होगा। खाना का विशेषण शब्द खाऊ। कमाना का विशेषण शब्द कमाऊ होगा। अब हम लोग अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने संज्ञा से विशेषण शब्द देखे, फिर सर्वनाम से विशेषण शब्द देखे, फिर क्रिया से विशेषण शब्द देखे, उसी प्रकार अव्यय से विशेषण शब्दों की हम लोग रचना देखेंगे। आगे इसका विशेषण क्या होगा, अगला। बाहर अव्यय शब्द है, इसका विशेषण बाहरी होगा। ऊपर का विशेषण शब्द ऊपरी। नीचे का विशेषण शब्द निचला। भीतर का विशेषण शब्द होगा भीतरी। पीछे का विशेषण शब्द क्या होगा, पिछला। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विशेषण के कितने भेद हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके 4 प्रकार हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। उन 4 प्रकार के जो विशेषण हैं उनके कितने प्रकार हैं, उन सबको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख उदाहरण देखे। अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग और महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे और जो विगत वर्षों परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को आप लोग, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और अपने हित मित्र, दोस्त, रिश्तेदार और अपनी मित्र मंडली में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।